हेलो, आज हम लोग देखेंगे शब्द के विचार या शब्द के प्रकार, जो कि 5 प्रकार है। जिसमें पहला है स्रोत के आधार पे, दूसरा प्रकार है रचना, तीसरा प्रकार है रूप या रूपांतरण, चौथा प्रकार है अर्थ और पांचवा है शब्द शक्ति। जिसमें पहला प्रकार में देखेंगे स्रोत के आधार पे। स्रोत के आधार पे शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा है तत्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तत्सम में देखेंगे तो ऐसा शब्द जो कि हिंदी में सीधा संस्कृत से आया हुआ शब्द है और वो जो जैसा संस्कृत में लिखा हुआ रहता है वैसा ही हिंदी में भी लिखते हैं। और तद्भव ऐसा शब्द है जिसे कि हिंदी में संस्कृत में कुछ और लिखते हैं और उसी को हिंदी में रूपांतरित करके लिखते हैं। जैसे आग को संस्कृत में अग्नि लिखते हैं परंतु उसको हिंदी में आग लिखते हैं। ऐसे रूपांतरित शब्द से आग, ऐसे शब्द को हम तद्भव कहते हैं। तीसरा है देशज शब्द, जो कि देश से अपने भारत देश से लिया गया शब्द है, जो कि बोलचाल की भाषा में बोला जाता था, उसी को ही हिंदी में लिया गया है। देखा जाए तो लोटा, फुगड़ी, ये सब शब्द हैं। चौथा नंबर है विदेशज, ऐसा शब्द जो कि विदेश से आया है और हिंदी में समाहित है। कुछ अंग्रेजी से लिया गया शब्द है, कुछ फारसी से, कुछ अरबी से, कुछ तुर्की से, कुछ पुर्तगाल से और आधे संकर शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो कि 2 भाषा को मिलाकर बना हुआ होता है। ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं रचना। रचना को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है रूढ़ या अविभाज्य, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ या इसी को बहुब्रीहि समास। इसका अगला देखते हैं शब्द के प्रकार में से तीसरा प्रकार रूपांतरण या रूप। इसको 2 भागों में बांटा है। पहला विकार और दूसरा है अविकारी। इसमें विकारी शब्द को फिर से 4 भागों में बांटा है। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। और अविकारी शब्द में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और चौथा समुच्चय बोधक। अगला देखते हैं शब्द के प्रकार में से चौथा प्रकार। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द और तीसरा है समानार्थी शब्द और चौथा है विपरीतार्थी शब्द। ये अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार हैं। और 5वां प्रकार देखेंगे शब्द शक्ति। इसमें पहला है वचन, दूसरा है लक्षण और तीसरा है व्यंजक, व्यंग कसने वाला होता है। शिक्षक भर्ती और सीजीटेट में इसमें से कोई ना कोई सवाल दिए होते हैं, शब्द शक्ति से भी दिया जाता है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। ये सब को पढ़ेंगे तो बहुत सा जानकारी मिल जाएगा और परीक्षा के लिए बहुत तैयारी हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से करना है। इसका डिटेल वीडियो अगले वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही।